पार त्रेता जुग माहि शंभु गए कुंभ ऋषि पाहि और संग सती जग जननी भवानी कैलाश पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इसीलिए तो भाई कैलाश के निवासी नमो बार बार है। ऊंचाई से नीचे आए दंडकारण्य में अगस्त जी के पास। क्यों? संतों के पास अपने पैसे का अभिमान लेकर के नहीं, संतों के पास तो अपनी श्रद्धा और भक्ति का अभिमान होना ही चाहिए कि मैं सेवक हूँ, रघुनायक मोरे होना सब है, परंतु भैया धन का अभिमान है। मेरे प्रभु कैलाश जो इतनी ऊंचाई पर है, शांति है, जहाँ पर ज्ञान का धन का भंडार है, करहीं विविध विध भोग विलासा गगन समेत बसई कैलाशा। आज वो नीचे आ गए किसके लिए? भोग के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए। लेकिन किसको लेकर के आए? बिनु अग तजहि सती अस नारी। सती जी पर बीच बीच में चिंतन देता रहूंगा। सती जी ना होती तो कौन राम कथा कहता। संग सती जग जननी भवानी। राम कथा के दो आधार हैं, एक मां सती जिसको याज्ञवल्क्य के मुख से कहलाया याज्ञवल्क्य जी के कि बिनु अग तजी सती स्नारी, और दूसरी मां कैकेयी जिनको किसके मुख से कहलाया? इन्हीं के मुख से, भरद्वाज जी के मुख से कहलाया कि कैकेयी जी का कोई दोष नहीं है। ये तो देव प्रकोप है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या सुनाऊं भरत, भावी प्रबल। ये क्या है? ये हरि इच्छा है, और जहां पर हरि इच्छा होता है वहां पर तपस्वी अपनी तपस्या, क्योंकि आजकल तो मोक्ष और ऐसा लोग बांट रहे हैं जैसे रोज आना जाना होता है उनका मोक्ष में। आओ मेरी शरण में मोक्ष दे दूंगा। अरे भैया, राम कथा मुनिवर सुनी महेश परम सुकुमार। क्यों मानी? क्यों मानी? क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के अनुसार रामचरितमानस सबसे अधिक श्रद्धा से कोई श्रवण करता है तो वही हनुमान जी महाराज, वही जो शिव रूप है, एकादश अवतार है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्त तत्त कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। इसीलिए उनको सुख मिला। और देखिए राम कथा सुने, लेकिन महादेव देवादिदेव महादेव आए हैं, इसीलिए अगस्त जी ने महादेव का पूजन करके स्थान दिया, उचित स्थान दिया माँ को, महादेव को। बैठिए, अब प्रभु हमने राम कथा सुनाई, अब मुझे आप एक साधन दीजिए। क्या? ऋषि पूछी हरि भगत। अब ये बताइए कि आपके जैसा राम प्रेम कैसे बढ़े? माँ को और दूसरा संशय यहाँ पर, अरे अभी हरि भक्ति यही नहीं जान रहे हैं तो फिर कैसे कह रहे हैं? लेकिन कहत सुनत रघुपत गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। बस कहते सुनते रहे क्या? रघुनाथ जी के चरित्र को। फिर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरा, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या? विदा मांगा, गुरु जी को स्थान विदा मांगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तां रहे। कथा सुनते सुनाते बहुत दिन बीत गए और समय का पता ही नहीं चलता। जब राम कथा का प्रवाह चलता है तो कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। उसी समय रावण मनुज रूप धारण करके माँ का हरण कर लिया था और प्रभु माँ को खोजने के लिए दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। लीला अवतार में शंभु ने शंभु समय तेरा उपजा ही अति हर्षों से। अरे ये अवसर मिला है और जिसको अवसर मिला है कथा भागवत
दर्शन करने का, तो भैया यहाँ प्रयागराज में जितना हो सके कथा दर्शन करो, संतों का दर्शन करो। और भरी लोचन छवि बिंदु निहारी, अरे कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। अरे मेरे राघव जी को नयन भर के देख लो। अरे जैसे सखियों ने कहा, अरे छोड़ो पूजा, कौन आया है, गिरा नयन नयन बिनवानी आया है। अरे देख लो पहले, चला देख के आई सखी भरी भरी के राम जी, पहले देख लो बाद में पूजा कर लेना। ऐसे ही मेरे शिव बाबा के हृदय में भाव आया, चलो पहले नयन छवि देख ले, लेकिन फिर सकोच क्यों? क्योंकि आपके किसी प्रयास से किसी श्रेष्ठ कार्य के हम बाधक ना बने, इसीलिए सोचा अरे प्रभु मनुज अवतार में है, मैं यदि कुछ लीला करूंगा तो प्रभु की लीला में बाधक होगा। लेकिन जय सच्चिदानंद जग आस कहीं चले मनोज न सागर। हे सच्चिदानंद जग पावन, आपको मेरा प्रणाम है। बस माँ का संशय का बीज तो उसी समय हो गया जब अगस्त जी ने पूजन किया था। अब वो जैसे पहले से यदि बीज आपके हृदय में है, तभी जाकर के कोई भी कुसंग आपको नुकसान दे सकता है। इसकी मंथरा और कैकेयी जी इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। मंथरा के हृदय में ईर्ष्या का बीज पहले से था, और बस सरस्वती जी ने समय पाकर उसी बीज को बढ़ा दिया, प्रस्फुटित कर दिया। और जिसके हृदय में हरि भक्ति है, फिर उसको किसी का भी संग हो जाए, किसी का संग उसको प्रभावित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके तो मुख पर हरदम हरिनाम रहता है, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। इस प्रकार मेरे प्रभु चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपानी के। अपने अपने हृदय मन ध्यान रस दंड जो, अपने हृदय में हृदयस्थ परमात्मा अपने आराध्य का ध्यान कर करके मानो जैसे कोई रस छिपा लिया हो, और समय समय पर जैसे फीका हो रहा हो मन, उस रस को थोड़ा सा फिर चटा दे रहे हैं, फिर मगन हो जा रहे हैं। इस प्रकार शंकर भगवान अपने हृदय में हृदयस्थ अपने राघव का आनंद ले रहे हैं, लेकिन माँ के हृदय में संशय है। जिस प्रकार कथा पांडाल में बैठे कुछ भक्तों को तो हृदय में आनंद आह्लाद हो रहा होगा, लेकिन कुछ भक्त जो परीक्षा भाव से होंगे उनके मन में संशय ही चल रहा होगा, वो तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं। माँ को अरे क्या अस संशय मन भयो अपारा, क्या संशय हो गया? अरे जो ब्रह्म है, व्यापक है, विरज है, अखिल है, अनी है, वो देह धारण करके इस प्रकार, ये विष्णु जो है ये इस प्रकार पत्नी को खोज रहे हैं। बस यद्यपि प्रकट कहा नहीं, लेकिन प्रभु तो अरे मेरे राघव के भक्त हैं, मेरे शिव बाबा, और शंकर भजन बिना नहीं। एक दूसरे के ऐसा चिंतन है कि समय की मर्यादा है, बाबा का विवाह उत्सव मनाना है। इस प्रकार शिव जी के मन में संशय, सती जी के मन में संशय जान गए। शिव जी बोले, सती जी जिसकी कथाओं को बड़े बड़े कुंभज ऋषि से आपने सुनी है, बड़े बड़े मुनि जिनकी भक्ति के लिए तरसते रहते हैं, वो कोई और नहीं है, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। कौन है? लागन उरयोपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, तब बोला भूले भी हसी महेश हरि माया पलु जान जिया। बिनु अगत जी सती असनारी क्यों कहा? क्यों? क्योंकि मन में ये मान लिया कि ये हरि प्रेरणा है, इसलिए यद्यपि मंत्र महामन विषय व्याल की मेटत कठिन कुवंक भाल की वाले शिव जी भी, क्योंकि जहां पर हरि इच्छा होती है वहां पर क्या, इसीलिए कहा भैया जो राघव जी की इच्छा है उसमें आपके मन में संशय है,
हरि माया जान गए। शिव जी कहा मैं बाधक नहीं बनूंगा, आपके मन में संशय है, जाओ परीक्षा ले आओ। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी, जाओ कर लो परीक्षा, क्योंकि भाई वही है वही जो राम रचिया। कब कहाँ किसको क्या करना है, कौन कहाँ काहे रहेगा, कब किसको क्या रहना है, कौन क्या कब करेगा, क्या खाएगा, क्या कब सोएगा, कब जगेगा, कब पढ़ेगा, कब खाएगा, ये भैया सब पूर्व निर्धारित है। हम सब उस यंत्र के यंत्री हैं। बस हम ये हमारा संशय है सिर्फ कि हमने ये तीर मार लिया, वो तीर मार लिया, कुछ हम करते कराते नहीं है भैया। ये तो सब भगवान, अरे उमानाथ, वाह उत्तरकांड। लेकिन हुई है ये वही जो राम रचिया, को कर तर्क बढ़ावे सा। हमारे आपके लिए सूत्र, जब जीवन में कष्ट आ जाए, कोई आपकी बात सुने ना, आपके जीवन में असफलता रहे, आपको कुछ समझ में ना आए, तो कुछ नहीं करना है भैया। अस कही लगे जपन हरि नाम। जब चहुं ओर से आपको लगे कि अब चहुं ओर से विकारों की बयार हमको घेर ली है, तो कमरा बंद करके गुरु जी के भांत अस कही जपे, अस कही लगे जपन हरि नाम। बस सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए। इस प्रकार माँ सती के परीक्षा लेने के लिए गई। माँ ने जगत जननी आदि शक्ति जय जग बजाया का रूप धरा। प्रभु पहचान गए। लक्ष्मण जी ने उमाकृत वेशा देखा, कहा अरे माँ आप? अरे मेरे प्रभु मुस्कुराए, अरे कहे वो बहो कहाँ वृषकेतु, कहाँ भाई बाबा कहाँ हैं? विपिन अकेले फिरो के हेतु, आप बाबा कहाँ हैं, आप कहाँ? अरे इतना सुनना मैं शंकर कर कहा। श्रेष्ठ की बात, श्रेष्ठ के वचनों में यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रेष्ठ का पूजन, मैंने क्या कहा, राम का पूजन करते करते जन्म बीत जाएगा। यदि राम के चरित्र से एक यदि चरित्र, राम के चरित्र का एक अंश भी आपके चरित्र में नहीं उतरा, कोई पूजा पाठ का कोई भरोसा, कोई ऐसा फायदा नहीं। मैं शंकर कर कहा न माना, और क्या हुआ? अब उत्तर क्या दूंगी? जिधर देखें फिर चितवा, इधर उधर मेरे राम के गूढ़, मेरे राम जहां पर देखा अनेकों सती अनेकों माँ जगदम्बा, लेकिन कोई दूसरा नहीं तो क्या है? वही रघुबर, वही लक्ष्मण सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सी। सब ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों लक्ष्मी, सब देखा, लेकिन यदि कोई दूसरा नहीं देखा तो मार राम लक्ष्मण भैया भरत, ये राम लक्ष्मण माँ जगत जननी, ये तीसरा स्वरूप, दूसरा स्वरूप, ये जिस रूप में वहां थे उसी रूप में सर्वत्र सब जगह, आगे पीछे जहां देखें माँ सर पकड़ करके बैठ गई। आई बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पूछा क्या किया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। अरे वैष्णवानाम अग्रगण शंभु हैं, उनसे क्या छिपेगा? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी हैं, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना है। तुरंत क्या किया? तब शंकर दे सती जोगी है चरित सब। अरे ये क्या कर लिया माँ ने? क्या कर लिया माँ का? अरे बाबा ने मन में विचार कर लिया कि अब यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। माँ के पूछने पर माँ कहे चलिए कैलाश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रभु। मन में संकल्प कर लिया। माँ ने अनेकों बार पूछा क्या हुआ, क्या संकल्प किया? भोलेनाथ ने कहा अब नहीं,
जैसे प्रभु विश्वनाथ कैलाश पर पहुंचे, कैलाश पर पहुंचने के बाद प्रभु के समाधि लग गई, और समाधि 1-2 साल तक नहीं, 87,000 वर्ष तक बीते संवत तजी समाधि संभव बिना। क्योंकि अंतर मन में प्रभु ने कहा कि बाबा विश्वनाथ, यदि आप समाधि में रहोगे तो मैं स्त्री को कैसे आधार बनाकर रामचरित्र आगे रामचरित्र की लीला कैसे करूंगा। बाबा तुरंत समाधि में से वापस आए, लेकिन राम नाम शिव सुमिरन लाए, जाने सती जगतपति जाय। और एक भक्त क्या करता है, भक्त के पास संसार की चर्चा नहीं रहती, भक्त तो कोई भी मिल जाए, 1 लोग 2 लोग 4 लोग, क्या हो जाए भैया, आइए थोड़ी देर, क्या हो जाए, लगी कहन हरि कथा रसाल, दक्ष प्रजेश भय तेहि का। बस राघव जी की कथा उसी समय दक्ष जो देवताओं का प्रजापति बनाया गया, और भैया को ऐसा जन्मा नहीं है जो बड़ा अधिकार पाकर के उसके अंदर अभिमान ना आए, नहीं को अस जन्मा भट माई प्रभुता पाय ताई मद नहीं, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है। इस प्रकार दक्ष को प्रजापति का राजा बनाया गया, ब्रह्मा ने बनाया, उसके बाद दक्ष ने यज्ञ किया, और यज्ञ में सबको निमंत्रण किया, विष्णु विरंच महेश विहाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश को छोड़ करके सबको बुलाया। माँ ने देखा नभ में सारे देवता नृत्य करते हुए, किन्नर लोग नृत्य करते हुए, कोलाहल हो रहा था, जा रहा था, पूछा क्या हुआ, बताया आपके घर में आपके पिता ने यज्ञ किया है, पूरी कथा बताई। माँ ने कहा पिता के घर उत्सव है, आपकी आज्ञा हो तो जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप हमारे बस आपको नहीं बुलाया और सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया है, तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए, इस ऐसे में आपका अपमान होगा। लेकिन नहीं मानी, गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शरमाई। और कौन मिला, सादर मिली भले एक मात, भगनी मिली बहुत मुस्कात। कोई यदि प्रेम से मिला तो माँ, और बहनें तो मुस्कुरा करके मिली, और तो और पिता ने हाल चाल तक नहीं पूछा। भैया जीवन में सब दुख है, परंतु जाति अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं। अतिथि देवो भव, जितना बन पड़े आपके पास, जो नमक रोटी है आप व्यवस्था करें या उसकी कराएं, जैसे भी आपकी सुगमता हो, परंतु यदि कोई अतिथि है, जितना बन पाए। अब यहाँ पर कोई आतिथ्य करे तो यहाँ पर भाई यहाँ तो जो हो पाए वो सब आनंदमय है, इसीलिए जो आए उसका सम्मान करो, क्योंकि भैया अपमान से बढ़कर के कोई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। माँ ने देखा कि कोई मिल नहीं रहा है, क्या बात है, सब लोग। माँ ने कहा यज्ञ कहाँ हो रहा है, किसी सखी ने कहा यज्ञ वहां हो रहा है। माँ ने कहा मैं यज्ञशाला का दर्शन करना चाहती हूँ। अरे इतने में माँ ने यज्ञशाला में माँ का प्रवेश हुआ। एक बार माँ ने यज्ञशाला को की परिक्रमा की, 2 बार परिक्रमा की, हो सकता हो एक बार सोचा कि हो सकता हो मेरी दृष्टि में कोई दोष हो, मैं देख नहीं पाई हूँ। दूसरी बार परिक्रमा की, फिर देखा, फिर तीसरी बार परिक्रमा की। माँ ने देखा कि इसका वहां पर शिव का भाग नहीं है, और जिस यज्ञ में, जिस कथा में शिव का सम्मान ना हो, क्योंकि भैया राम कथा में शिव से बारे, शिव के बिना हमारी भक्ति पाना असंभव है। इस प्रकार शिव का अपमान, अरे श्रेष्ठ कार्य में शिव का अपमान। इतने में देखा सभासदों की ओर, माँ ने कहा अरे सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सुनी जिन शंकर निंदा। सभासद, पार्षद, विप्रगण सुनो, क्या
अरे कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। मज्जन फल पेखिए तत्काला सत्संग का, और असंग का भी तुरंत फल, दुष्टता का तुरंत फल लेओगे। क्या लेओगे? अरे भली भांत पछताव बिताहु। संत का, शंभु का, श्रीपद का, भगवान का, कथा का, धर्म का, धर्मार्थ का इस प्रकार अपमान। अरे सुनिए जहां तहां इस प्रकार अपमान करने वाले को या तो जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो यदि ना बस चले तो श्रवण मूद आंख कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। अरे वो भी आपने किसका कर दिया? क्या लिया था आपका? क्या महेश ने आपका कौन सा पद ले लिया? आपका क्या नुकसान कर दिया था महेश ने? आप जब आप देवताओं के राजा बनाए गए तो सिर्फ महेश उठकर खड़े ही तो नहीं हुए थे, और क्या आपका पद छीन लिया था क्या? जो सदा सदा उदासीन व्रत धारण करके रखते थे, आपकी क्या ऐसी उनसे विरोध था क्या? अरे जो जगतात्मा महेश पुरारी जनक सबके हितकारी। जो जगत पिता है, जगत बंद जगदीशा है, वो उनके साथ आपका ऐसा व्यवहार, ये आपकी ये क्या है? ये आपकी बुद्धि खराब हो गई है। पिता मंदमति निंदते। अरे ए दक्ष, उच्चारण देखिए, हे पिता आप मंदमती हो गए हैं, और ये मैं आपकी पुत्री हूँ, इसीलिए मैं आज ये दृश्य देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि माँ तो पहले ही गलाज में थी। ये किस प्रकार से राम जी से यही बारंबार कह रही थी, क्यों? क्योंकि सती से यही सती भेंट तनुनाई कह दिया था, इसीलिए कहा था प्रभु अभी शरीर का श्रम नाश कीजिए और मुझे नवीन जन्म दीजिए, जिससे मैं अपने शंकर के चरणों की दासी बन पाऊं। और इसी प्रकार मान तजिया इतना कहना था, अस कहीं जोग सकल मख जैसे सुना क्या हो गया? किसी ने कहा सती जी ने योगाग्नि में सड़ी। अरे इतना तो सुनना था, जितने शिवगण सती जी के साथ आए थे, लेकिन गणों को यज्ञशाला में प्रवेश नहीं किया गया था। यज्ञशाला के बाहर गण खड़े थे। जैसे ही सुना कि सती मरण सुन शंभुगण लगे करण मख की वंश विलोकी भृग रक्षा कीन मुनि। अरे असुरों के मुनि भृगु जी ने रक्षा किया उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ शिवगण आए थे, लेकिन जैसे उनमें से कुछ शिवगण तो यज्ञशाला विध्वंस करने के लिए गए, लेकिन उसमें से कुछ शिवगण गए दोबारा जाकर के कैलाश पर शिव जी को बताया क्या कि सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया। शिव जी कोप में आ गए। क्या समाचार अरे वीरभद्र करी को पठाए जग विध्वंस जायते। इतना कोप में आ गए कि वीरभद्र अपने शरीर के एक बाल निकाला और उठा करके जैसे ही जमीन पर पटका, तुरंत वीरभद्र भगवान प्रकट हो। वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान हो गए। बताइए क्या आदेश है? क्या आदेश है? शिव स्वरूप है वीरभद्र भगवान, शिव के अंश है। कहा जाइए क्या करो? यज्ञ विध्वंस जाए सकल सुरन विधवत फलो देना। जाकर के ऐसे यज्ञ को जो धर्म संगत ना हो, उस यज्ञ को विध्वंस करने में ही फल है। जाकर के ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दो और सबको विधवत फल दो। विधवत फल में भृगु जी की दाढ़ी खींच लिया। जाकर के वीरभद्र भगवान ने सारे गण आकर के उलट पुलट करने लगे, कलश को उलटने लगे यज्ञशाला में। अब
मलमूत्र का त्याग करने लगे, सारे कलश को उठा करके फेंकने लगे, दीप को बुझा दिए, इधर उधर जितनी यज्ञ की सामग्री पड़ी थी सब उलट पुलट कर दिए। जितने लोग उस समय हंस रहे थे सबको विधिवत दंड दिया और दक्ष को उठा करके विप्र भगवान ने पटक दिया, अपने जंघे पर पटका और दक्ष का धड़ा उठा करके उनका सिर धड़ से अलग करके उठा करके फेंक दिया और इस प्रकार सारे जगह हाहाकार मच गया। क्या हुआ सबने कहा। भगवान कोप में आ गए और वीरभद्र को शांत करने के लिए सारे देवता लोग आकर के स्तुति करने लगे। फिर आकर के वीरभद्र भगवान ने बकरे का सिर लगाया दक्ष को। इस प्रकार से शिव पुराण में बहुत विस्तृत कथा है, लेकिन माँ ने क्या मांगा, सती मरत हरिशन भरुमा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते समय एक बार मांगा क्या, कि मैं जन्म भर क्या रहूं शिव की अनुगामिनी रहूं। जब भैया जब जन्म हो अंत में वही याद आते हैं, जब आप जो पूरे जन्म आप करते हैं अंत में आपके चित्त में वही याद आते हैं। शिव जी ने, सती जी ने जीवन भर शंकर की वंदना की, इसीलिए अंत में शंकर भगवान याद आए। इसीलिए जीवन भर, इसीलिए हमारे संतों ने कहा है कब किस समय अंत होगा कोई नहीं जानता। इसीलिए जीवन भर आप भगवान नाम स्मरण करते रहिए, तो कब किसका क्या अंत है पता नहीं। शिव माँ सती जी ने क्या मांगा, ते ही सती मरत हरे जन्म जन्म शिव पद अनुराग। और जब ते उमा शैल गृह जाय सकल सिद्धि संपत्ति ताछाई। जब से कौन कोई और नहीं, जगत जननी जहां पर आ गई हो वहां की उस दिव्यता रम्यता को क्या कहा जाए। सहज बैर कोई था ही नहीं है। नदियां अपने आनंद में थी। हिमाचल राज के घर में जब से मां प्रकट हो गई है, आनंद मुदमंगल मारो हलोर हिलोर ले रहा हो। सब जगह आनंद ही आनंद था। नित्य प्रतिदिन नित्य नूतन मंगलमय हो रहा था। इस प्रकार नारद जी को समाचार मिला क्या, कि शैल राज बढ़ा दर की पद पखारी बर आसनुदी। जैसे नारद जी को पता चला मां जगत जननी अवतरित हो गई हैं, उनके दर्शनार्थ आके नारद जी पर्वतराज जी के यहाँ आए, प्रणाम किए और संत आए तो उसका आदर करना ही चाहिए। पर्वतराज ने कहा, हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, आप जगत को जानने वाले हो, आप हमारी बिटिया का हस्त देख करके इसके गुण और दोष बताइए, इसके जीवन में क्या है। जैसे ही नारद जी ने हस्त रेखा देखा, कहे ये आपकी सुलक्षणी है, इससे आपको यश मिलेगा, इसका नाम सुमिर करके सारा संसार भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन इसका जो पति होगा क्या होगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वे अस स्वामी अरे परिहस्त क्या होगा, इसको जो स्वामी मिलेगा वो जटिल होगा, नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा। अरे इस प्रकार जैसे नारद जी के इस वचन को सुना, कौन माँ चाहती है कि हमारा दामाद ऐसे, हर माँ चाहती है कि भाई हमारा दामाद सुंदर हो, कौन ऐसा होगा। लेकिन भाई नारद माने ऋषि माने मार्ग प्रशस्त, जो मार्ग प्रशस्त करे उसे कहते हैं श्रेष्ठ। नारद जी ने कहा सब चीज तो है,
लेकिन इसमें जितने हैं जो जो वर के दोष बखाने हैं ये सब शिव में है। शिव में जाकर के वो दोष भी शुभ हो जाते हैं, और हो भी क्यों न जाए। जे जे वर के दोष ते सब शिव पहिने अनुमान। और इनका विवाह यदि शंकर से हो जाए तो, जैसे सुरसरी में यदि मदिरा मिला दिया जाए तो मदिरा, सुरसरी में यदि मदिरा मिला जाए तो मदिरा अपना अवगुण भूल जाता है। गंगा जी में यदि 2 बूंद मदिरा डाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार शिव जी के पास जितने आभूषण ये बताए हैं, जटिल हैं, जोगी, अकाम, मन, ये सब सदा शिव के, जैसे विभूति राग शिव के तन पर जा करके वो विभूति हो जाती है। सुकृत सम्मुतन विमल विभूति मंगल मूल हो जाती है। सारे सुकृत उससे वो वंदनीय हो जाती है। इस प्रकार क्या करो, जो तप करय तुम्हारे भावी मेट सकई त्रिपुरा। ऐसा कह करके नारद जी चले गए सुमिरन करते हुए। इधर माँ ने कहा, माँ पर्वतराज जो धरु पर कुल करहु विवाह सुतायन रूप। मैना जी ने कहा, अरे जब वर अनुकूल होगा तभी बिटिया का ब्याह करेंगे, नहीं तो बिटिया कुंवारी रहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी बिटिया इतनी मेरे प्राण आधार है, उसके लिए ऐसा वर नहीं। इधर माँ ने कहा, माँ मैंने एक स्वप्न देखा है, ब्राह्मण ने कहा है जा करके तपस्या करो, क्योंकि तपबल ही सबसे बड़ा आधार है। ब्राह्मण शंभु तपबल से ही और विष्णु ब्रह्मा सब तपबल से ही इस सृष्टि का संहार लय पालन करते हैं। इधर माँ ने उमा उरधरी उमा प्राणपति चरण शिव शंकर जी को अपने मस्तक पर धारण करके मां तपस्या करने के लिए निकली। और देखिए 1000 वर्ष तक माँ ने फूल और मूल खाए, 100 वर्ष तक साग खा करके, और कुछ दिन वायु का भोजन किया, और कुछ दिन तक कठोर उपवास किया। और तो और बेल पत्र पृथ्वी पर गिर जाता था, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। और उसके बाद पुण्य परिहरे सुखाले जो बेल पत्र गिरता था सूख जाता था, उसको मां पाती थी, और उसी समय के से उनका नाम क्या हो गया, उमहीना तब भयउ अपर्णा। कितना कठोर तप देख करके नववाणी हुई, क्या जाइए आपके तप से प्रसन्न हुए हम, और आप जब पिताजी बुलाने आएंगे तो आप चली जाइएगा। क्यों? क्योंकि तप सदैव सुखकारी होता है। उसका करते समय थोड़ा कठिनाई हो सकती है। कितने वर्ष खाया, मूल फल साग अपर्णा नाम हुआ, लेकिन कौन मिला? शंकर मिल गए, विश्वनाथ मिल गए। इसीलिए बच्चों को तपस्या के लिए लगाया जाए। इधर जब से माँ ने, यद्यपि वो अग हैं, अविनाशी हैं, चिदानंद सुख के धाम हैं, लीला अवतार में प्रभु जब से माँ सती का इस प्रकार, अब माँ सती ने अपना योगाग्नि में शरीर त्यागा, मेरे शिव बाबा इधर उधर विचर रहे थे। प्रभु कहीं पर कथा उपदेश करते थे, कहीं पर कथा सुनते थे। क्यों? क्योंकि संतों के बाहरी भाव से लगता है कि ये दुखी है, लेकिन वो तो अरे जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तरत मन लागो मेरो यार सुख के धाम में चिदानंद है, विचर रहे हैं इधर उधर। प्रभु ने मन में मन कहा कि प्रभु अब क्या करना है? अब प्रभु
कृतज्ञ कृपाल हृदय में प्रकट हो गए। प्रभु क्यों? अब विनती मम सुनहु शिव, जो पर निजने जाहि विवाह शैल जी मोहिया प्रभु क्या विवाह करूं प्रभु? एक बार विवाह किया तो भर पाया, दोबारा फिर विवाह नहीं प्रभु। प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन माता पिता गुरु श्रेष्ठ इनकी बात बिना विचारे मान लेनी चाहिए। तुम सब भांति परम हित ये हमारे आपके लिए सदैव हितकारी ही होते हैं। ये क्या ये हमारा भ्रम है, परंतु सच तो ये है, ये सदैव हमारा हित का ही चिंतन करते हैं। कौन? गुरु माता पिता श्रेष्ठ हरदम आपके हित का ही चिंतन करता है, भले आपको बुरा लगे, परंतु इस ये धरा पर आहा तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, इस धरा पर भगवान को भी यदि भेजना हुआ तो सबसे पहले माँ पिता के रूप में भगवान स्वयं आ गए हैं यहाँ पर। इसलिए भैया बिना विचारे कर दीजिए। प्रभु आपका आदेश है, सोचना क्या है इसमें। राघव जी अंतर ध्यान में इधर सप्त ऋषियों को भेजा, जाइए प्रेम परीक्षा ले लीजिए। आए सप्त ऋषि प्रेम परीक्षा लेने, इधर देवता लोग क्योंकि शतुर्गुणी हैं, देवता लोगों को उस समय तारकासुर नाम का असुर था, जिसको श्राप कह ले, जिसको कह ले वरदान कह ले कि शिव के शुक्र से जो भी जन्म लेंगे उनके प्रथम पुत्र से ये तुम्हारा वध होगा। शिव जी की ये स्थिति, देवताओं के मन में चिंता और देवताओं की ही इच्छा पूर्ण के लिए भगवान ने ये पूरी रचना बना रखी थी पहले से ही। इधर सब देवता लोग आए क्या कामदेव के पास किए भैया जाओ शिव की समाधि भंग करो। शिव अरे कामदेव ने कहा कि बता दो मैं जाकर के खुद ही प्राण दे दूं। देवताओं ने कहा नहीं जाओगे तो मैं मार दूंगा। कामदेव ने सोचा जाऊंगा तो शिव मार देंगे, नहीं जाऊंगा तो ये मार देंगे, तो इससे अच्छा वही वाली बात रावण की जैसी, इससे अच्छा जाए शिव के हाथ, शिव के ही समक्ष अपने शरीर को भस्म कर दे, जिससे कि उनकी राख भी हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से लाभकारी होगी। कामदेव जी गए, जब कामदेव जी ने विषम बाण छोड़ा, अरे इतने सबके हृदय मदन अभिला, अरे लताओ करने लगे, नदियां उमंग उमंग करके सरोवर की ओर जाने लगी। अरे ये इसी दशा जड़ की है, एक दूसरे से वृक्ष का मिलन होने लगा। इस प्रकार जब जड़ की ऐसी स्थिति है तो मदन कितना व्याकुल हो गए होंगे। ऋषि मुनियों की समाधि छूट गई, कामदेव का चारों ओर प्रकोप जग गया। लेकिन तभी भी देखा कामदेव ने शिव जी पे, कोई शिव जी पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ। इतने में कामदेव ने विषम बाण मारा, तीक्ष्ण पंचबाण कामदेव जी ने छोड़ा और जाकर के जैसे शिव जी के हृदय में जाकर के लगा। और भैया ये प्रकृति भी हमारे आप, ये प्रकृति के जितने ऐश्वर्य है ना, ये प्रकृति के ऐश्वर्य ही हमें आपको वासना के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए सौरभ पल्लव मदन बिलो, अरे भयं कोप कंप्यो त्रययो, अरे तब शिवजी शरणायन उधारा, तब शिव की शरण चितवन काम भयो जरिधारा, चितवन काम भयो
ज्ञान नेत्र खुल गया और ज्ञानी का ज्ञानी के सामने काम का तो भस्म होना निश्चित है। जिस दिन से हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सारी कामनाएं हमारी जल के राख हो जाएगी। शिव जी का तीसरा नेत्र जैसे खुला, तुरंत कामदेव भस्म हो गया। अरे आए रति जी आई, प्रणाम किया, है पूरी वृतांत बताया। काओ जोगी अकंटक, जाओ तुम अब बिना शरीर के सब में व्याप्त होगा। जब मैं यदुवंश में अवतार लूंगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतार होहि हरण महामहिम कृष्ण तनय होहि पति तोरा बचन अन्यथा होई नमो। जब मैं कृष्ण तनय में पृथ्वी का भार हरने के लिए आऊंगा, तब हमको प्रद्युम्न पुत्र के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और इस प्रकार पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। इस प्रकार देवता लोग अलग अलग समूह बना करके आकर के प्रशंसा करने लगे। क्या कि मैं आपके विवाह का दर्शन करना चाहता हूँ। आए आए आओ आओ अजर अमर आप आओ। दर्शन करने किस लिए आप मेरा विवाह देखना चाहते हो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे आराध्य का आदेश है, आप तैयारी कीजिए, वाहन सजाइए, मैं अवश्य विवाह करूंगा। माँ पार्वती जी से इधर सप्तऋषियों को भेजा, जाओ माँ पार्वती जी को सूचना दो और जाकर के हिमांचल राज को पाती दे करके आओ। आए सप्तऋषि व्यंग करने लगे। मैंने बोला था ना कि वो कामीन अकाम है, अब तो कामदेव की भी भस्म कर दिया। अब बताओ अभी भी ब्याह करोगी? माँ ने कहा आपके तुम्हारे जान अब इन्होंने काम को भस्म किया। मेरे जान सदा शिव जोगी, मेरी जान में सदा शिव जोगी रहते हैं। सप्तऋषि प्रसन्न हुए, इधर जाकर के हिमराज जी को सूचना दिया कि आप तैयारी करो। नगर की तैयारी सुंदर, सुमन वृष्टि होने लगी। नगर को इतने सुंदर तरीके से सजा दिया हिमवंत ने। लगी सवार सकल वाहन विविध विधान, अरे हो ये सगुन सुमंगल अप्सरागा। और अब भैया हमारे बाबा का विचित्र श्रृंगार। इधर देवता लोग अपनी बारात, अपना साज समाज सजाने लगे। अब देवगण भी शिवगण आकर के बोले बाबा विष्णु जी बड़ा सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन मंगाए हैं, और भैया गरुड़ जी जिसके वाहक हो, इतनी सुंदर इतना सुंदर श्रृंगार। ब्रह्मा जी पंचमुख से इतना सुंदर, अरे इंद्र तो ऐरावत हाथी पर सवार है। अरे इतने सुंदर सुंदर देवता लोग हैं, बाबा आपका क्या होगा? बाबा ने कहा मतलब? कहा अरे बाबा थोड़ा श्रृंगार करना है। कहा कर लो। जय सच्चिदानंद। क्या श्रृंगार? भाई ये तो श्रृंगार संसारियों का काम है, योगी को क्या श्रृंगार? कहे नहीं बाबा श्रृंगार होता है। अब जैसे प्रयागराज में कोई कहे हमको 5 स्टार व्यवस्था कर दो, तो इस रेत में 5 स्टार व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और योगी का काम क्या है? त्यागी उसकी पहचान है। हो गया भैया। कैलाश पर बाबा कैलाश पर बैठे हैं। बाबा के आसपास सर्प, बाबा के आसपास भूत प्रेत, बाबा के आसपास जितने नरमुंड, बाबा के आसपास सिर्फ सर्प व्याध बागंबर धारण। बाबा कहे श्रृंगार हो जाए, क्या हो जाए? कहे शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। ठीक है बाबा। बाबा ने कहा कर दो। कहे लाओ मोर खरीद करके लाओ। मोर कहां से आए? और बिना मोर के दुल्हा कैसा? अब बड़ा अचरज। बाबा ने कहा भैया जो तुम्हें करना है कर लो, मैं दूल्हा भी बना हूं तो अपने आराध्य के आदेश पे। तो कहे बाबा बैठो आप चुपचाप, आपको कुछ पता नहीं है, अभी आप जानते नहीं, आप मॉडर्न नहीं हो। अच्छा कहे तुम ही हो भैया, तुम ही बता दो। बैठ गए बाबा।
लगा करके बाबा तो ध्यानस्थ हो जाते हैं, तुरंत लगा दिया ध्यान, बैठ गए तुरंत पद्मासन में। शिव तुरंत शिवगण सोचने लगे, मंत्रिमंडल की तुरंत बैठक बुलाई गई, शिवगणों की क्या किया जाए, बाबा का कैसा अद्भुत श्रृंगार किया जाए। सबने कहा व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। उसमें से एक चतुर ने कहा, अरे व्यवस्था, मूर्ख हो क्या, व्यवस्था की कमी है? अच्छा तुम ही बताओ मोर कैसे बनाओगे? कहे सुनो बता रहा हूँ। एक पतला सा सांप उठा करके दौड़ करके लाए और बाबा के सर में बांध दिए। अरे बस इतना नहीं कहे रुको और रुको, उधर से जितने मणिदार सर्प थे सबको एक सर्प जाकर के बता दिया, अरे सुनो 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 सुनो, क्या जिसको जिसको बाबा के सर पर स्थान पाना हो भाग भाग गया हो। अरे जितने मणिदार सर्प थे सब भागते हुए चले आ गए और जितने मणिदार सर्प थे आकर के बाबा के चरणों में बैठ गए। शिवगण ने उठाया जितने मणिदार सर्प थे सबको उठा करके शिव बाबा के सर पर, मस्तक पर ऐसे ऐसे लटका दिया। क्या? अरे जटा मुकुट यही मोर सवारा, जय शिव शंकर जय भोला। जितने सर्प थे सब बाबा के जब मस्तक पर आ गए, सर्प प्रसन्न मन से इतना हर्षित हो गए, पुकार करने लगे। और जैसे ही सर्पों का मुख ऊपर हो गया, जितने मणि थे सब कांतिमान होने लगे। जो जितने जितने मस्तक पर मणि थे सब कांति की शोभा देख करके, अरे इतना ही नहीं, दूसरे ने कहा, अरे भैया ये तो बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया आपने। कहा, अरे अभी कहाँ श्रृंगार हुआ, अभी तो सिर्फ मोर लगा है। तो कहे और क्या करना है? तो कहे कुंडल कंकण पहिरे व्याला। अरे कहे अभी तो कुंडल पहनाना है, अभी तो हाथ में कड़ा पहनाना है। कहे ये कैसे होगा? कहे इन्हीं के जो छोटे भाई हैं इन्हीं से होगा। जो दो मुख वाले सांप थे दौड़ करके वो आ गए, एक इस कान में, एक इस कान में, एक इस कर में, एक इस कर में। अरे कुंडल कंकण पहिरे। बाबा के सर पर सर्पों का मौर हो गया है, सर्प का कुंडल और सर्प का कंगन। इतना ही नहीं, कहा पाउडर और डीओ, कहा तन विभूत पटके हरि छाला। इतना कुंडल कानन से नहीं होगा, अभी दो चीज चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा तो नगन है, जटिल है, अमंगल है। अरे कहा पहले तो एक बागंबर लपेटो बाबा को, इतना सब श्रृंगार हो रहा है। तुरंत बाबा को बागंबर लपेट दिया और कहा अब क्या किया जाए? पाउडर। कहे भैया रुको, जितने भी वहां पर गए मुर्दा घाट के ऊपर जितनी जली राखी थी सबको ला करके बाबा के पूरे शरीर पर तन विभूत पटके हरि छाला, जय शिव शंकर जय भोला। भाई अब देखो, सर्पों का मौर है, सर्पों का कुंडल है, सर्प कंगन में है, तन विभूति है, बागंबर है, और शशि पर तो कांति द्वितीय को भी लजा देने वाला चंद्रमा सदैव बाबा के सर पर विराजमान रहता है। एक तरफ बाबा के चंद्रमा, दूसरी तरफ माँ गंगा कल्लोलमान हो रही हैं। एक ने कहा कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम करना है। कहा रुको रुको रुको, तुम्हें दिखता नहीं, अंधे हो क्या? तिलक कहाँ लगाया जाता है? कहा यहाँ पर मस्तक पर। तो कहे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? अरे नयन तीन उपवीत भुजंगा। तिलक तो पहले से लगा है, एक चीज बाकी है। क्या? कहीं जनियो नहीं है। अरे कहे जनियो छोड़ो, वासुकी जी दौड़ करके आए, कहे मुझे धारण करो। तुरंत वासुकी नाग का, बाबा का जनियो, सर्पों का मौर, कुंडल, कंगन, विभूति, बागंबर। अरे इतना गरल कंठ नर सिर माला, जय शिव शंकर जय भोला। कंठ कहा भैया माला पहनाया जाता है दूल्हे को, माला पहनाया। माला कहाँ से आए? कहा सुनो माला। अरे माला 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 माला, कौन से माली को ढूंढे? एक ने कहा रुको, माली कोई नहीं चाहिए, ये जो सर्प देवता हैं इन्हीं को पकड़ो पहले। एक सर्प उठा करके लाए, कहे क्या करना है? दूसरे कहे काम करो, अभी मुर्दा घाट पर गए थे, कुछ ऐसी लाशें होंगी जो अभी पूरी नहीं जली होंगी। एक गण ने कहा हाँ 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 सही कह रहे हो, अभी कुछ ऐसी हैं जिन्हें, अरे कहे दौड़ो तुरंत पहले, जितने भी ऐसी अधजली लाशें थी, शव था, उन सारे शवों का सर काट के लेकर के आ जाओ। सारे शवों का सर काट के लेके आ गए। एक सर्प में सारे
सारे वो जो नरमुंड थे उसको सर्प को पिरो दिया और बाबा ने कहा क्या सुंदर है। अब सोचिए मोर पे सर्प 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 विभूति बागंबर गरलकंठ और अब कोई और नहीं है, वासुकी का जनेऊ और गरलकंठ नरमुंड की मालाएं और ऐसा वेश देख करके नजर कौन लगाएगा बाबा को तो भाई कर त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक तापा हरने वाले बाबा के हाथ में तो सदैव त्रिशूल विराजमान है। और इस प्रकार अशिव वेश को देख करके बाबा ने कहा बुलाओ मर्सिडीज। कहा भैया मर्सिडीज यहाँ कहाँ गाड़ी? कहे कोई ट्रेवल एजेंट पकड़ो तू उधर से हमारे कौन भैया अरे चल हमारे वृषभदेव धर्मराज दौड़ते हुए आ रहे। अरे मेरे ऊपर बैठो। और बाबा ने वृक्ष के ऊपर जो है धर्म के ऊपर बाबा ने आसन ग्रहण किया। बागंबर लपेटे विभूति और इस स्वरूप को देख करके बोल शिव बाबा की जय हो। सोचिए सर्पों की माला, अरे सर्पों का मुकुट है, कंडल कांगन सर्पों का, नरमुंड की माला बागंबर लपेटे इस वेश को देख करके सारे देवता लोग मुस्कुराने लगे। विष्णु ने कहा देख रहे हो इनको यदि पहले चलो नहीं तो भोजन भी नहीं मिलेगा। इतने में दूसरे ने कहा बाबा हम तो 10-5 लोग हैं, सुना है बाराती जो है थोड़ा ज्यादा होने चाहिए। के बाराती? अरे साधु के संग में कौन संग भाई, साधु का तो काम है चरे वेद। हम तो चलते रहते हैं, हम जैसे जल प्रवाहवान है तो शीतल है, यदि इकट्ठा हो जाएगा तो सड़ जाएगा। उसी प्रकार साधु के हृदय में यदि कामना आ जाएगी तो उसका तो संतत्व नाश हो जाएगा। इसीलिए साधु को कहा गया है कि चलते रहिए। बाबा ने कहा मैं तो चलने वाला, मेरे पास कहाँ? अरे इतना तुरंत नंदी जी ने कहा सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, क्या बाबा का विवाह होने जा रहा है, सब लोग आ जाओ। अरे बाबा के इतना सुनना था, बाबा का जैसे ही शिव का अनुशासन हुआ, क्या नाना वाहन शिव अनुशासन सुनि सब आए। जैसे कहा सुनो सुनो आ जाओ, तुरंत जितने लोग शिव के गढ़ थे आ गए। कैसे आए? अब शिव के पास कौन गढ़? किसी बराती लोग थे, किसी के मुख था किसी के मुख नहीं था। अरे किसी के पैर है कोई पैरे के बिना। आप सोचो इस पांडाल में अभी 4 लोग ऐसे आ जाएं जो बिना पैर के, सारा कल्पवास की तपस्या आपकी दूर हो जाएगी। किसी के मुख ना हो, पूरा धड़ा हुआ आ जाए प्रणाम करे व्यास पीठ को, आप क्या करेंगे? किसी के शरीर में धड़ ना हो, सिर्फ मुख हो, वो आकर के ऐसे मुख अपना गिराए तो क्या करेंगे? अरे कोई और नहीं, बिनो पद कर को बहुबल बाहु, जय शिव शंकर जय भोला। अरे तनखीन तमीन पावन, कोई इतना पतला कोई इतना मोटा, किसी का धड़ सुअर का, किसी का धड़ा अरे स्वान का। अरे ऐसा विचित्र बारात को देख करके इतना ही नहीं, कोई बिना पैर का, कोई बहु पैर का, किसी के शरीर में सिर्फ आंखें, ऐसे प्रेत पिशाच को देख करके और जैसे भूतों की ताल सुना क्या? अरे भूतवा नाचे दई दई सागरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सागरोता, बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दई दई सागरोता। दूल्हा नग्न है, बागंबर
धारी है तो बारात, अरे सारे भूत प्रेत पिशाच आ गए भैया। अरे कैरी बनाव सजी वाहन नाना, जगदम्बा का विवाह है। सारे वाहन सज करके अनेकों प्रकार से रत्न जड़ित हाथी घोड़े अश्व आदि सब लोग अगवानी करने के लिए गए। लेकिन जैसे देखा, जैसे भाई सुंदर सुंदर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी इत्यादि देवताओं को, कुबेर इत्यादि को देखा, आनंद मगन हो गए। लेकिन जैसे प्रेत की बारात को देख करके जितने अगवानी करने के लिए जितने भी पशु इत्यादि, जितने रथ घोड़े राजा लोग गए थे, अरे सब डर के मारे भागने लगे पीछे। अरे ये कौन सा विकराल बारात आ गई। इतना ही नहीं, अरे बच्चे देखने गए थे बारात, माँ आए, कहे माँ पहले दरवाजा बंद करो बंद करो। अरे कहे सुनो क्या, अरे कहे पागल आ गया है। अरे नहीं क्या पौरा बसहस वाला, प्यार कपाल विभूषण छाला। ये बारात, अरे यमराज की सेना आ गई है। अरे जब जिंदा रहेंगे तब बारात देखेंगे। अरे दूल्हा, आप दूल्हा कह रहे हैं, पूछ रहे दूल्हा। अरे बैल पर सवार है, नग्न है, पूरे शरीर में राख लपेटे है, अरे पूरे शरीर में सर्प, और तो और बैल पर आगे मुख करके नहीं पीछे मुख कर करके बैठा है। और जो बारातियों को देख लोगी तो किसी भी यदि खिड़की के से भी यदि बाराती प्रवेश कर गए तो जीवन में दोबारा बारात देखने के लायक नहीं बचोगी। इतना ही नहीं, अरे तन झार प्यार कमान भूषण भूत प्रेत पिशाच जो अरे जो जिंदा रहेंगे तो अरे तन छार ब्याल कपाल भूषण, अरे संग में बराती भूत प्रेत, अरे पूरे शरीर में सर्प लपेटे हैं। जब जिंदा रहेंगे तब बारात देखेंगे ना। इस प्रकार समझदार माताओं ने समझाया, कहा अरे इधर मैना माँ शुभ आरती करने के लिए गई थी। मैना शुभ आरती, अरे लेकिन जैसे स्वर्ण जड़ित थाल लेकर के माँ गई, विकट वेश देखा शिव का, माँ तुरंत मूर्छित हो गई। अरे नारद जी, मैंने आपका का बिगाड़ा था? ये भवन मोर जिन बसत, अरे मेरी बेटी का ब्याह होने से पहले ही आपने, अरे ऐसे ऐसा, अरे मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची जमा, मेरी साची। नारद लंबी दाढ़ी वाला भोला खाता है भागों का गोला। देख नहीं रहे हो, बारात देख नहीं रहे हो? अरे भूत प्रेत संग में आके वो, भूत प्रेत संग में आके करता है विषपान, करता अरे विषपान। अरे कुएं में गिर कर मर जाऊं, मैं मर जाऊंगी, कुएं में गिर कर मर जाऊं, तो होवे कन्यादान, तो होवे कन्यादान। माँ ने कहा, माँ कर्म लिखा जो बाउर ना तो कत दोष लगाई था। कर्म लिखा जो मेरे कर्म में नसीब में होगा, मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। आप व्यर्थ कलंक मत लीजिए। इतने में नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद जी ने माँ की पूरी आपको कथा सुनाई कि अजा हैं, अनादि हैं, आदि शक्ति हैं। इनको
इनमें भ्रम ना रखो, ये प्रथम जाकर के दक्ष के गृह जन्मी थी। पूरी कथा बताई। जब माँ को पूरा ज्ञान हो गया, माँ ने आरती किया और प्रभु का सुंदर द्वार पूजा हुई। द्वार पूजा के बाद सारे लोगों को सुंदर भोजन करने की व्यवस्था बनाई गई और सुंदर सुंदर जेवनार के साथ माँ सखियां गारी मधुर स्वर अरे पिंग बचन सुना, अरे भोजन करहि सुरयति विलंब, विनोद सुन सचुका। इस प्रकार मेरे प्रभु का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वेद मंत्रों पाणी ग्रहण जब कीन हर से सब सकल सुरे, बाजन बाजन विविध विधान, सुमन वृष्टि नभ भय विधिना, हरि गिरिजा कर भयहु विवाह, सकल भुवन भरी माँ बिटिया करहु सदा शंकर पद पूजा। बिटिया यही करना। माँ ने प्रभु से कहा मुझे क्षमा करना, अज्ञानवश मैंने कुछ शब्द आपके विषय में कह दिए थे, मुझे क्षमा करना। बिटिया को यही उपदेश दीजिए। क्या बिटिया, जब घर में जाइए तब जिस घर में जाइए, क्यों? क्योंकि आप पराये घर से आती हैं, बहू लड़कई पर घर से आई है। बिटिया का ससुराल ही उसका घर है, माई का तो पराया का घर है। बिटिया जाना तो अपने संस्कार से, अपनी मिठास से, अपनी भक्ति से उस घर को उज्जवल कर देना। उस घर के कोने कोने में आपके ज्ञान की उपस्थिति हो जाए, आपके मात्र, क्योंकि आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आपके जाने से उस घर का भाग्य बढ़ जाए। और इस तभी हो सकता है जब आप अपने पति के अनुकूल रहेंगे। इसीलिए भैया सुति देवता पति मातु प्रथम और एक उनकी गणना की गई है। इसीलिए भाई जो आप सब भी आज की कथा विश्राम के बेला के पूर्व आइए 2 मिनट। इतने लोग कथा सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। शिव बाबा और विश्वनाथ आपके जीवन में खूब कल्याण करे, आपके जीवन में खूब भक्ति आए। और आइए हम सब लोग तीर्थ में हैं, खूब जितना तीर्थ सेवन कर पाए करें, जितना नाम संकीर्तन कर पाए करें। अरे नमः शिवाय, नमः शिवाय।